नमस्कार। क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति हिंदी में, और इसके अंतर्गत एक्सरसाइज यहाँ पर आती है 8.1। जबकि यहाँ पर आपको पाइथागोरस फार्मूला और ट्रिग्नोमेट्री के विशेष फार्मूले पहले आपको बता देता हूँ। ये फार्मूले इस राइट ट्रायंगल के उपयोग के द्वारा होता है। राइट ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज होता है। आप इसमें एच वाई भी लिख सकते हैं या केवल हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं। ये एंगल थीटा लिखा जाता है और आप लेबल कर सकते हैं ए बी सी, इस तरह से लेबल किया जा सकता है। जब ये एंगल रहेगा तो यहाँ पर परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेन्यूज। और यदि आप एंगल चेंज करते हैं और हाइपोटेन्यूज रहेगा, और यदि इस एंगल के बारे में बात करें, आप यहाँ पर यदि थीटा रखते हैं या कोई भी एंगल नाम लेते हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस, जबकि ये हाइपोटेन्यूज रहता है। इसके अलावा आपको जो फार्मूले रहते हैं वो हमारे पास एक बहुत अच्छे तरीके से आप याद रख सकते हैं। पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे कि साइन थीटा, कास थीटा और ये टेन थीटा। जबकि नीचे आप लिख लीजिए कोसेक थीटा, सेक थीटा और ये काट थीटा। तो इसका मतलब ये होता है साइन थीटा इक्वल पी अपान एच, कास थीटा इक्वल बी अपान एच, टेन थीटा इक्वल पी अपान बी। जबकि कोसेक थीटा इक्वल एच अपान पी, सेक थीटा इक्वल एच अपान बी और कॉट थीटा इक्वल बी अपान पी। तो ये फार्मूला मिलता है हमारे पास। आप एक बार यहाँ फिर लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल पी अपान एच परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, कास थीटा इक्वल बेस अपान हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा इक्वल आपका परपेंडिकुलर अपान बेस। जबकि यहाँ पर कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, साइन का अपोजिट हो जाता है, तो एच अपान पी, सेक थीटा एच अपान बी और यहाँ पर कॉट थीटा इक्वल बी अपान पी। इस तरह से लिखा जाता है। ये हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, और ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब आपको इस एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम है उसमें पहुंचते हैं, और यहाँ विशेष पाइथागोरस फार्मूला का उपयोग होता है। पाइथागोरस जो फार्मूला है, पाइथागोरस फार्मूला, उसका भी यूज़ होता है, और वो है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। अब ये आपने क्वेश्चन नोट किया, आप ये विशेष फार्मूले का उपयोग करना है। आप एक्सरसाइज पे पहुँचते हैं। एक्सरसाइज में आपका पहला प्रॉब्लम है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो आप बनाएंगे यहाँ पर राइट एंगल एट बी और ए बी सी, तो आपने यहाँ पर ए लिख लिया, बी और ये सी। तो अभी ए के हिसाब से परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है ए बी इक्वल 24, जबकि बी सी इक्वल हमको 7 दिया गया है। अब आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो पाइथागोरस से पहले निकाल लेते हैं। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर, ये पाइथागोरस फार्मूला है। पी स्क्वायर की वैल्यू आपको हमको दी गई है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 24 का स्क्वायर और ये एच का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576 और एच स्क्वायर लिखा आपने। इस तरह से 625 इक्वल एच स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो आप रूट लगाएंगे यहाँ पर 625 और एच इक्वल ये
25 हो जाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 25 प्राप्त हो जाता है। जब आप साइन ए और कॉस ए निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर साइन ए इक्वल पी अपान एच होता है। तो पी की वैल्यू है हमारे पास बी सी और एच की वैल्यू है ए सी, ए के हिसाब से, जबकि ये एंगल है। अब यहाँ पर साइन ए बी सी जो वैल्यू है वो है हमारे पास 7 और ए सी है 25। इसके बाद आपको कॉस ए प्राप्त करना है। तो कॉस ए इक्वल बी अपान एच होगा और बी की वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर ए बी ये और एच है हमारे पास ए सी। तो ये वैल्यू हो जाएगी 24 अपान 25। अब आता है हमारे पास किसके लिए बात करना है हमको, अब आता है आपके लिए साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। तो साइन सी और कॉस सी की वैल्यू जब आपको प्राप्त करना है तो यहाँ पर अब आप ए की जगह साइन सी के लिए आपको बात करना है यहाँ पर, और ये यहाँ पर फिर इसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे और इसे बेस कहा जाएगा। ये इसे बेस कहा जाएगा। जब आप सी के बारे में बात करेंगे तो ये आपका एंगल सी के लिए आप चाहें तो एक अलग से ही फिगर बना सकते हैं आप, जब आप सी के लिए चर्चा करते हैं। तो अब हमारे पास ये सी हो गया है यहाँ पर ये, तो साइन सी इक्वल फिर पी अपान एच। तो पी इस बार हो रहा है आपके पास ए बी और एच हो जाएगा ए सी, ये फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता। और ए बी की वैल्यू है 24 अपान और ए सी की वैल्यू 25। और जबकि कास सी आपको फाइंड करना है तो कास सी इक्वल बी अपान एच होता है। तो इस बार सी के लिए बेस हो जाएगा आपका बी सी और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए सी। और इस तरह से बी सी की वैल्यू है हमारे पास 7 और ये 25। ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको पहले से ही प्रॉब्लम में फिगर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, और इन फिगर आपका फिगर ये बना हुआ है जिसमें पी क्यू आर लिखा हुआ है, पी क्यू आर, और ये 12 सेंटीमीटर है और जबकि ये 13 सेंटीमीटर है इस तरह से। और अभी फ़िलहाल क्यू आर फाइंड नहीं है, क्यू पर राइट एंगल बना हुआ है। अब फाइंड करना है आपको tan P माइनस cot R, ये फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पर पहले आपको क्यू आर फाइंड होना चाहिए। तो सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, पी आर की वैल्यू आपको 13 सेंटीमीटर दिया है। तो अभी क्यू आर फाइंड करना है। तो पाइथागोरस से आप ये जानते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आप यहाँ पर इक्वल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले का उपयोग करने पर परपेंडिकुलर है अभी फिलहाल पी क्यू का स्क्वायर, बेस है यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर पी आर का स्क्वायर। तो पी क्यू की वैल्यू है आपका 12 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू आर फाइंड करना है, पी आर है 13 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144, यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर और ये 169। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल 169 माइनस 144 इक्वल आएगा आपका 25। तो इस तरह से क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी √25 मीन्स 5 सेंटीमीटर आ रहा है। अब यहाँ पर आप 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अभी आपको पहले tan P के रूप में देखना है। तो tan P के लिए यदि हमने ये फिगर में देखते हैं, आप बना भी सकते हैं फिगर को, P Q R और यहाँ पर 12 दिया है 13 और क्यू आर है 5। तो एंगल P पर जब हम ध्यान देंगे तो हमको tan P इक्वल परपेंडिकुलर अपान बेस मिलेगा। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास क्यू आर और बेस है पी क्यू।
जब ये आपका एंगल P है। और जब हम काट R के बारे में फाइंड करना चाहते हैं तो काट R के हिसाब से आपका, जब हम R के लिए करेंगे चर्चा, तो काट का फार्मूला होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, और बेस अपान परपेंडिकुलर में R के हिसाब से बेस हो रहा है क्यू आर हो रहा है, और परपेंडिकुलर आपका है R के हिसाब से पी क्यू। इस तरह से तो क्यू आर की वैल्यू है हमारे पास 5 और पी क्यू की वैल्यू है 12, और यहाँ पर भी वैसी ही वैल्यू आ रही है 5/12। अब आपको फाइंड करना है 10p माइनस काट r, तो 10p की वैल्यू हो रही है 5/12 माइनस, और यहाँ भी 5/12, ये है नंबर के हिसाब से, और ये सॉल्व हो रहा है, ये कैंसिल हो गया और आपका आंसर 0 प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। इसके बाद अब इसी पैटर्न के क्वेश्चन है इसमें फाइंड करने वाले। अब यदि मान लो आपको प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें 15 cot A इफ गिवन है, मतलब 15 cot A इक्वल 8, फाइंड साइन A एंड सेक A, फाइंड साइन A एंड सेक A, ये फाइंड करना है आपको। तो आपका सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पर आपको 15 cot A इक्वल 8 गिवन है, तो cot A इक्वल हो जाएगा 8/15 ये, और A के हिसाब से बनाया है, तो आप यहाँ पर फिगर में भी A जरूर यहाँ लिख दीजिए, जिससे A एक्यूट एंगल बनेगा, न्यून कोण के रूप में है, और अब आप B और C यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद ये राइट एंगल हो जाएगा। अभी आपको इसके हिसाब से बेस अपान परपेंडिकुलर है, हिंदी में इसको आधार बटे लंब कहते हैं, तो ये बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस है आपको मिला है, बेस यदि देखा जाए तो यहाँ पर ए बी है और परपेंडिकुलर आपका बी सी है, तो ये 8 हो गया, और यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी परपेंडिकुलर में 15, तो पाइथागोरस से आप हाइपोटेन्यूज और निकाल लीजिए, यहाँ पर बेस लिख देते हैं और ये परपेंडिकुलर, और अब आपको अभी हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो पाइथागोरस से p² + b² इक्वल h² लिखते हैं, तो आप परपेंडिकुलर में यहाँ पर BC का स्क्वायर AB का स्क्वायर इक्वल AC का स्क्वायर, BC की वैल्यू आपको मालूम है यहाँ पर 15 का स्क्वायर, और AB का स्क्वायर है 8 का स्क्वायर, जबकि AC स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो 225 और ये 64 और यहाँ AC स्क्वायर, इसको प्लस करेंगे तो 289 आएगा AC का स्क्वायर, और AC इक्वल हो जाएगा √289, जिससे AC की वैल्यू हो जाएगी 17। इस तरह से आपको AC की वैल्यू प्राप्त हो गई है 17। अब आपके प्रॉब्लम में जब आपको 17 प्राप्त हो गया है, तो आपको साइन A और सेक A प्राप्त करना है। तो साइन A इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है हमारे पास BC और हाइपोटेन्यूज है AC, इस तरह से, और इसको हिंदी में आप लंब बटे कर्ण कहते हैं, तो ये लंब है और ये कर्ण है। तो BC की वैल्यू हमारे पास आ रही है 15 और AC की वैल्यू हमको प्राप्त हो रही है 17। फिर आता है हमारे पास सेक A। सेक A का मतलब हो जाएगा यहाँ पर आपको, कास A का मतलब होता है B/H, तो सेक A का मतलब H/B, मतलब हाइपोटेन्यूज अपान बेस, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है AC और बेस है AB, तो इस तरह से AC की वैल्यू है हमारे पास 17 और AB की वैल्यू है 8, तो इस तरह से ये आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इस तरह से आप यानी कि किसी भी मेथड से जो भी प्रॉब्लम दिया गया है, आप साइन, आपका जो रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो,
जिन्हें हम साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट कहते हैं, उनसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके आगे जैसे आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कॉट थीटा इक्वल 7/8 गिवन में है, और इसमें आपको कैलकुलेट करना है, इवेल्यूएट मतलब फाइंड करना है आपको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। और साथ में अगले स्टेप में भी कुछ वैल्यू दी है कि आपको कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये कॉट थीटा की वैल्यू भी फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें आप ये जब सॉल्यूशन लेंगे तो ये ट्रायंगल बनाएंगे आप, और यहाँ पर थीटा लिख दीजिए आप, और ए बी सी आप लेवल कर देंगे। तो कॉट थीटा इक्वल है बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेस अभी आपको ए बी के रूप में है, और परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी। तो आपको गिवन में है 7/8, तो ए बी इक्वल 7 है और बी सी इक्वल 8 है। अब आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए फार्मूला है p² + b² इक्वल h², जिसका मतलब यहाँ पर p की वैल्यू तो आपको दी गई है 8 और बेस की वैल्यू दी गई है 7। अब इस फार्मूले में जो आप रखेंगे तो 8 का स्क्वायर साथ में 7 का स्क्वायर और ये h का स्क्वायर, ये 64, जबकि ये 49 है, और ये h², इनको प्लस कर देंगे। 9 4 13 और 6 4 10 11 h², तो h इक्वल हो जाएगा √113। इस तरह से ये वैल्यू आ रही है। तो आप यहाँ पर √113 लिख देते हैं। अब इस तरह से ये वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब आपको अभी फ़िलहाल साइन थीटा और कॉस थीटा की आवश्यकता है। तो साइन थीटा इक्वल हमारे पास p/h हो रहा है, और p की वैल्यू है 8 और h की वैल्यू है हमारे पास √113। जबकि कॉस थीटा भी चाहिए, तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो ये 7/√113। तो इस तरह से अभी प्रॉब्लम हुआ। अब इसके आगे आपको सॉल्व करना है कि ये वैल्यू में 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये। अब इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास 8/√113, और यहाँ पर 1 माइनस साइन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 8/113। अब ये माइनस में हो गया, जबकि अपान में लगेगा यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 7/√113, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस है तो 7/√113। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो 1 का a प्लस बी a माइनस बी, a² माइनस b², और नीचे भी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर, और अपान में भी 1 स्क्वायर माइनस 7/√113 स्क्वायर। इसे से ये आ गया 1 माइनस 8 आपका 64 अपान 113, और नीचे भी आपको 49/113 होगा ये।
अब 113 माइनस 64 तो आपको मिल जाएगा 49 अपान 113 और 113 माइनस 49 तो यहाँ पर मिल जाएगा आपका 64 अपान 113। मेन अपान ये है, ये कैंसिल होता है और इस तरह से आपको जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो 49 अपान 64 प्राप्त हो जाएगा। ये आंसर है। अब इसके बाद आपको कॉट थीटा भी फाइंड करना है। तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन में आपको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना था। ये तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास पहले से 7/8 है और उसका स्क्वायर कर देंगे जिससे आपको प्राप्त हो जाएगा 49/64। इस तरह से ये दोनों आंसर लगभग एक ही प्राप्त हो गए हैं 49 ये। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में 8.1 एक्सरसाइज के कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम और है विशेष, उनको भी सॉल्व कराया जाएगा। थैंक यू।